जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक एवं करनी के पूरे 10 प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है घातांक एवं करनी में वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मत समझिए कि क्लियर नहीं होगा। आप लोग एक बार भरोसा कीजिए, किसी इंसान पर भरोसा करना चाहिए, ठीक ना। एक बार कीजिए, जब धोखा देगा तब भरोसा मत कीजिएगा। समझ गए बात को। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पूरे 10 प्रश्न है, एकदम आसान आसान प्रश्न है, ठीक ना, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देगा ये प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा। बेसिक क्लियर रहता है ना बाबू मैथ में तो समझने में आसानी होता है। बेसिक के मजबूत नहीं रहेगा तो कहाँ से समझिएगा, है ना। जैसे हम खाएंगे, लीवर मजबूत रहेगा तब ना पचेगा। लिवरे मजबूत नहीं रहेगा तो खाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ना। समझ सकते हैं आप लोग, इतना भी समझदार आप लोग हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए बाबू सबसे पहले आप लोग को 2-3 गो रूल याद करना होगा कि अगर जैसे मान लिया जाए, पहला ध्यान दीजिएगा, अगर a के पावर m गुना a के पावर n रहता है बाबू, तो जब गुना में रहता है ना तब बेस अगर सेम रहता है ना बाबू तो ऊपर वाला पावर बा जुट जाता है। तब बेस किसको बोलते हैं? जैसे नीचे वाला ये है ना a, तो इसको बोलते हैं बेस। इसको कुछ बोलते हैं बाबू बेस बोलते हैं। और ऊपरे वाला ये m है ना, इसको बोलते हैं पावर। कुछ बोलते हैं जी पावर बोलते हैं। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब देखो ध्यान देना, इसको बोलते हैं बेस, ऊपर को बोलते हैं पावर। बेस के मतलब होता है बाबू आधार। बेस के मतलब होता है आधार। बेस के मतलब आधार। और पावर के मतलब होता है बाबू घात। पावर के मतलब होता है बाबू घात। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, बेस जब सेम रहता है ना तब पावर आपस में जुट जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर बोलेगा कि इसका मान निकालिए, तो इसका आंसर जो होगा बाबू वो हो जाएगा m प्लस में a। चलिए कोई दिक्कत हुआ? नहीं। एक रूल ही हो गया। देखिए दूसरा रूल ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है बाबू, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो कहिएगा तो दिक्कत वाली बात है ना। देखिए लेकिन बाबू 0 के पावर अगर 0 रहेगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक ना। दुनिया में एक ही गो ऐसा ही संख्या है जेकर पावर 0 का आंसर कितना? 0। एक तरह से बोलिए तो एक घाटाहा संख्या है। कौन सा संख्या है बाबू? घाटाहा संख्या, ठीक है। बाकी दुनिया का कोई भी संख्या रहे उसका पावर अगर 0 तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ गए बात को? चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरा बात ये बाबू, तीसरा कि a के पावर माइनस n रहेगा तो इसका आंसर होता है 1 में a के पावर l, यानी कि माइनस हर हाल में हटाना है, ठीक ना। तो माइनस हटाने के लिए बाबू 1 में a के पावर n को लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे इसको मिटा दिया जाए। एकदम पूरा वीडियो को देखिए, रुकिए मत, ठीक ना। रुकना नहीं है कि ना कि स्किप कर दिए और चल गए तो फिर दिक्कत वाली बात होगा बाबू। देखिए पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, नाम के लिए मत पढ़िए कि हमको बेटवा यहाँ पढ़ रहा है। कितना तो तिलक लेवे लगी खाली पढ़ता है कि हमको बेटवा फलना के भेज देता है साल भर के लिए पटना, दिल्ली, बम्बे, लुधियाना, कहीं भी पढ़ने की जहाँ सुविधा है भेज दिया। और फिर साल भर के बाद जब सेट उठो, कहाँ पढ़ता बेटवा? तो पढ़ता है पटना, पढ़ता है दिल्ली, पढ़ता है। ये भी होता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए तो नाम के लिए मत पढ़िए, काम के लिए पढ़िए। तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है? अरे बोलता है कि 35 के पावर है, 35 के पावर है बबुआ 1/8। 35 के पावर है 1/8 को करनी के रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? करनी। तक करनी ऐसा बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं करनी, यानी रूट को ही करनी बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो बाबू, आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे रूट के अंदर ऐसे 4 है तो इसका अगर वर्गमूल निकाले बोलेगा तो 4 के वर्गमूल कितना होता है? 2। लेकिन ये 2 काहे होता है जी, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू ये 4 तो है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। कोई लोचा वाला बात है नहीं है। चलिए और जब रूट हटता है ना बाबू, तब ये रूट के मतलब जब कुछ न देवल रहेगा ना तो समझिएगा कि 2 देवल है। जैसे कि हम बोलेंगे कि 4 जो लिखल है वो प्लस में है कि माइनस में, तो आप लोग देखते ही पकड़ लीजिएगा कि जो 4 है वो प्लस में है, क्योंकि कुछ चिन्ह नहीं है तब प्लस है। समझ गए बात? चलिए
तो ये 2 उछल करके इसके बाटा में गिर जाता है, जो भी पावर होता है ना उसके बाटा में। 2 से 2 कट गया है ना, कटा घाटा नहीं, कट गया तो 2 के पावर 1 बच गया। अब 2 के पावर 1 इक्वल टू कितना होगा बाबू, 2 होगा। चलिए इतना भी आप लोग समझदार है, चलिए समझ गए होंगे बहुत अच्छी से। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। तब 35 के पावर 1/8 है, इसको करनी में लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ऐसे 35 जे 8 जे उड़ करके बटा में गया, इसका मतलब ही है कि 8 यहाँ पे हुआ होगा तभी तो गया, और 1 है तो इसका पावर 1 2 अथवा मत 2, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं ना जी। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, तो इसका करनी रूप यही हो गया बाबू, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ऐसा ऐसा 2-3 गो प्रश्न है, अभी रुकिए, ढेर सारा प्रश्न है, ठीक ना, थोड़ा सा हैवी लेवल के भी है जो लोचा करता है, ठीक ना। ये मत समझिए कच्ची बुतारुआ वाला पढ़ाते हैं, अरे बाबू बुतारुआ वाला जानिएगा तब ना बड़का वाला सीखिएगा। समझदार हैं आप लोग जी, हम समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए 51 के पावर है बाबू -3/8, 51 के पावर है -3/8, इसको करनी के रूप में लिखना, एकदम सिंपल है, लोचा नहीं करना, ये ना कि माइनस आ गया तो का करेंगे, का होगा, का नहीं होगा, इतना सोचना नहीं है, एकदम सिंपल वही रूल अपनाइए। 51 लिखेंगे, रूट लिखेंगे, करनी में लिखना है तो रूट लिखेंगे बाबू, -3 है तो -3 ऊपर चल जाएगा, ये 8 है ना जो उड़ के आया था यहाँ से 8 आया था उड़ के, देखिए यहाँ पे 3 दे दिए, कहाँ दिमाग रहता है पता ना चलता है। चलिए तो ये करनी में ये हो गया आपका आंसर, समझ गए बात को। जो नीचे वाला रहेगा ना ये यहाँ पर ही लिखा जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। वो हम ही बोलते हैं नहीं, आप लोग की दिक्कत है, ऐसे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा तभी हम बोल देते हैं नहीं, ठीक है जी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, बोल रहा है कि 3/4 के पावर है 3/4, ध्यान दीजिएगा 3/4 के पावर है कितना बाबू, 2/8, इसको करनी के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे जी, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे बाबू, देखो सिंपल, इसको आगे रूट के अंदर कीजिए, तो 3/4 को रूट के अंदर करेंगे, ठीक है जी। अब देखो 8 जो है ना बाबू, ये चल आवेगा यहाँ पर ही 8 चल आवेगा, तो ऊपर कितना बचा, 2 ना बचा, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, तो कहेगा यही आंसर होगा। आप चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा आप देखो 8 ना है, 8 ना है तो ये मत सोचना 8 के मतलब कुछ ही है ना कि 8 वो अंदर एगो संख्या रहेगा ना एक, जैसे कि देखो ध्यान दो, ये 8 के मतलब कुछ हुआ कि जैसे 2 गुना 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 2, 8 का रहेगा ना ता एगो 2 आंसर होगा, समझे। सीमा समझिए कि इसका ये तो 2 है तो एगो बाहर निकाल देंगे, वर्गमूल में होता है, ये 8 मूल है, 8 वो है मतलब 8 वो अंदर रहेगा ना तब बाहर निकलेगा एगो, समझ गए ना। हाँ चलिए ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न एकदम हेवी प्रश्न है, लेकिन लोचा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, केवल बाबू ध्यान से पढ़ाई कीजिए बस। चौथा नंबर प्रश्न 125 के पावर है बाबू, 125 के पावर है -1/3, इसको एकदम लोचा कर दीजिएगा आप लोग, हमको पक्का उम्मीद है कि लोचा कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको समझते हैं, देखो बाबू कैसे होगा, तो सिंपल रूट के अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे बाबू 125, ठीक है जी। चलिए इसका पावर -1 है, 1 रहता तो छोड़ देते, लेकिन -1 से बड़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि 1 रुपया अगर हमको में प्लस में है तो हमको ही 1 रुपया ज्यादा ना है जी, अब बोलते कि -1 है, -1 रुपया कर्जा है, कर्जा वाला बात ना हो गया, ये 1 है, जैसे अगर -1 करोड़ रहता था वो भी तो 1 ही ना है, लेकिन 1 करोड़ में बदल गया तो दिक्कत वाली बात है कि ना। तो माइनस को कभी सीधा मत समझना, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये 3 तो उड़ के यहाँ पर ही चल आवेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये -1 ऊपरे रह जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए 3 मूल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 125 को हम लिख सकते हैं बाबू 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका पावर कितना -1, ये छोड़ेगा ना पीछा,
तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आंसर नहीं आवेगा। अब देखिए ये 3 मूल है, मतलब कि 3 गो के एगो बाहर, तो एगो 5 तो बाहर निकलेगा, लेकिन साथ में -1 भी बाहर निकलेगा। चलिए तो ये -1 है ना, तो एगो रूल होता है बाबू कि a के पावर, अभी बताएं थोड़ा देर पहले, n बराबर होता है 1/a के पावर n, मतलब कि जो पावर वाला रहता है ना वो नीचे आकर के लिखा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 के पावर 1 लिख सकते हैं जी। तो 1 पावर आवाज दीजिए अथवा मत दीजिए, क्योंकि प्लस में था कोई दिक्कत, तो इसका आंसर चलाया इतना। समझ गए बात को? हाँ, लेकिन बाबू इतना करे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को शॉर्ट तरीका से बनाना है। तो आप लोग को दिमाग में एकदम सीधे सोचना है कि 3 मूल ना है जी, तो 3 मूल है, तो 3 में एगो तो 5 बाहर निकल जाएगा और ऊपर -1 है, ऊपर -1 है, तो हम 1/5 कर देंगे, खाली उल्टा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इतना करे के प्रक्रिया दिक्कत है कि तो महंगा पड़ जेतो ना, तो सस्ता में नहीं महिला सब सोचता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। देखो बाबू, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को एकदम समझा करके रहें, ठीक है जी, एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। समझ गए? कुछ भी नहीं आता है ना बाबू, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको मैथ हम सिखा करके रहेंगे। बस हरते बाबू आप लोग को चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपके नजदीक नहीं ना है। समझ रहे हैं बात को? मतलब वो नजदीक ना, जैसे ऐसे तो नजदीक ही है नेटवर्क से, ठीक ना, लेकिन वो नजदीकी वाला बात नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है बाबू, क्या बोलता है, क्या बोलता है? बहुत खतरनाक प्रश्न है जी, बहुत खतरनाक प्रश्न है जी। दे दिलखिन है मंझली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। 5/4 के पावर है -1 और माइनस है 2/5 के पावर है बाबू -1, और फिर करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट के पावर है बाबू -1। अब ध्यान दीजिएगा इसको करना। तो देखो एगो याद रखना एगो बातिया, कि जैसे कि a/b है ना बाबू, एक कर पावर है ना माइनस में 1, ऐसे तो अगर माइनस हटाना है ना तो आप b/a कर दीजिए, तो ये माइनस हट जाएगा। कहेगा कैसे हटेगा जी, हमको ये सब नहीं लौका, हमको पता नहीं चला। तो देखो बाबू हम अभी बताएं कि a के पावर -n बराबर होता है 1/a के पावर n, ठीक है जी, होता है जी हाँ। तो देखिए 5/4 के पावर है बाबू -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 के पावर 4 और इसके पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस के जगह ये पूरा है, बटा वाला है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आप देखो ये दोनों तो जोड़ा में है बाबू, है ना, अकेले नहीं है, ये साथे है, तो बोलेगा कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। देखे ना फिल्मी के डायलॉग, देखे हैं ना, सुने हैं ना। चलिए तो 1 में हम 1 दे सकते हैं, भागा के उल्टा गुना, इस हम बच्चा में पढ़े हैं, ऐसा बात नहीं है। तो उल्टा गुना तो हम करेंगे तो 4/5 हो जाएगा बाबू, इक्वल टू आ गया 4/5 के पावर 1 2 अथवा मत दो। समझ गए कैसे हुआ? कोई लोचा वाला बात नहीं है। चलिए तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ध्यान दो, ध्यान दो बाबू। इंक भी शायद खत्म हो जाता है, क्या किया जाए, इतना गर्मी पड़ रहा है कि इंक भी सूख जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू 4/5 के पावर 1 लिख सकते हैं, ना लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे बाबू, तब पावर 1 2 अथवा मत दो, लेकिन तुम लोग के हम शॉर्ट तरीका भी बतावेंगे, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना। माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5/2, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता है, बोलेगा काहे, हम गलत काम नहीं किए हैं, बोलेगा काहे। अब देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे बाबू तब 5 दूनी के 10 हो जाएगा, है ना, तब 4 दूनी के 8 और पापा 25, 25 में से बाबू 8 को घटाना है, 25 में से कितना को घटाना है, 8 को घटाना है, तो 8 को घटावेंगे तो 17 बचेगा ना, 17 और 3 20 हो गया और 5 25, 17 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, है ना बबुआ, तो माइनस में 17 दे देंगे। इसका पावर है -1, तो इसको प्लस करना है तो ऊपर कर देंगे 10 और नीचे कर देंगे 17, लेकिन ये वाला ना हटेगा, क्योंकि ये रियल मान है, रियल
बोलेगा हम नहीं हटेंगे, हम जिएंगे त साथ और मरेंगे त साथ। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया -10/17 आपका आंसर। लेकिन अगर इसको आप बनाना चाहें बाबू तो डायरेक्ट देखो कैसे बनाइएगा। देखो मैथ को जितना बनाइएगा ना उतना आपका नॉलेज होगा, ये हमेशा याद रखेगा। देखिए इसको 4 ऊपरे 5 नीचे, 5 ऊपरे 2 नीचे, 4 5 2 के एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एलसीएम। फिर तिरछा तिरछा गुना करें तो 2 नीचे ना, तो 4 ऊपरे, तो 4 में 2 से गुना, तो 4 दूनी के 8 और 5 में 5 से गुना, 5 25, 8 में से 25 घट जाएगा, 8 में से 25 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू, कितना बचेगा, 25, 17 बचेगा। चलिए अब देखिए नीचे आ गया 17, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया 17, नीचे आ गया 10, लेकिन ये माइनस भाई छोड़ नहीं रहा है तो हम इसको पलट देंगे, तो ऊपर कर देंगे -10, 10/17, लेकिन कुछ में माइनस लगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 5 प्रश्न और है बाबू, ठीक ना, इतना तक देख लिए हैं तो आगे भी देख लीजिए, काम का चीज है, नुकसान नहीं पहुंचावेगा, समझ गए, हानि नहीं पहुंचावेगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं, एकदम शानदार जबरदस्त एकदम मस्त प्रश्न है। बोल रहा है कि 2/3 इसका पावर है 3, ठीक है जी, -2/3 इसका पावर है 3। ध्यान दीजिएगा, अब फिर मंझली ब्रैकेट है बाबू, ठीक है जी, फिर मंझली ब्रैकेट है, और फिर है भाग है बाबू, 5/18 के पावर है -3। चलिए इसको आप लोग बना के देखिए तो बनेगा, गड़बड़ा जाइएगा, पक्का गड़बड़ा जाइएगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनती लड़का है तो बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप अगर सोचेंगे बाबू कि देखिए तो 2/3 के पावर 3 है, माइनस में है तो 2/3 के पावर 3 है, तो ई वाला से ई वाला तो खाते में हो जाती, तो आ जाती 0। अब बताओ बाबू कि 0 में कोई भी संख्या रहे, दुनिया का कोई भी संख्या रहे, अगर उससे हम भाग देंगे तो आंसर कितना आवेगा, 0 ना आवेगा। समझ रहे हैं बात को? अरे बाबुआ ई माइनस, ई प्लस, ई माइनस कट गया, कट गया ना, घाट, सॉरी काटा नहीं घाटा, ठीक ना, घट गया तो आ गया कितना, 0। देखो काटने का मतलब कुछ होता है कि जैसे 2 में 2 से भाग दिए तो ये कट गया था, काटा था 1 बचा, लेकिन यहाँ घाटा तो घाटेगा तो 0 ना बचेगा। हाँ चलिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। अब 0 में हम भाग देंगे बाबू 5/18 के पावर -3 से, तो दे दिया थोड़ा सा गड़बड़ाइला कि बचपन गड़बड़ा जाए, लेकिन गड़बड़ाइएगा कैसे, अब इसमें भाग देना इतना से तो आंसर आएगा 0 ना। 0 में कोई भी संख्या यानी अनी नंबर, 0 में अनी नंबर से कोई भी संख्या से अगर भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा बाबू, 0 ही आएगा। लेकिन अगर अनी नंबर में अगर 0 से भाग देंगे तो आंसर आएगा अनडिफाइंड, आंसर आएगा कुछ बाबू अनडिफाइंड यानी इनडिफिनिट, मतलब कुछ इसका मतलब नहीं निकलता। समझ गए बात को? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब बेसिक है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी जानते हो लोचा कर देता है, कभी कभी हल्कावे प्रश्न पूछ लिया जाता है, समझ गए हैं, इसमें दिमाग गड़बड़ा जाता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न एकदम इजी बउआ वाला प्रश्न है बाबू, दे दिए हैं कि ताकि थोड़ा सा आप लोग भी सीख जाए, है ना। 4 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 आंसर कितना बाबू, 1, लेकिन 0 के पावर 0 तो आंसर कितना, 0 आवेगा, ठीक है जी। तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3। ये सब बच्चा वाला है, आप लोग समझ गए हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न एकदम हैवी शानदार जबरदस्त मस्त है। देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न कितना है बाबू, बोला 36 के पावर है 1/2, भाग है बाबू 36 के पावर 1/2, और फिर है -36 के पावर 0। एकदम इजी प्रश्न है, एकदम आसान है। देखिए 36 के पावर 1/2, 36 के पावर 1/2। अब बताओ कि 36 के पावर 1/2 रहे और दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है ना, तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और माइनस 36 के पावर 0 हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के पावर 0 आंसर कितना बाबू, 1 आता है, 1 में से 1 गया तो आंसर कितना, 0। कितना इजी प्रश्न था, लेकिन बचपन के डिरॉय लगी दे देता है इतना बड़ा प्रश्न। समझ गए बात को? और कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को समझ में बढ़िया से आ रहा है बाबू तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू वीडियो बनाने में। कब बिजली कट जाएगा, कब आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है, इसका आशा देखने में रात रात भर हो जाता है, समय चल जाता है, ठीक ना। तो आप लोग मजबूरी समझ रहे हैं। देखो बाबू हमसे जरा करना का बड़ी बात है? हम आपको कुछ बिगाड़े हैं नहीं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। चलो
आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न में आप लोग पक्का गड़बड़ा जाइएगा, एकदम पक्का 100% आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। देखिए -2 गुना है 2/3 के पावर है बाबू -2 और गुना है 2/3 के पावर है 0। आप लोग पक्का गड़बड़ा जाइएगा, कहेंगे कि आंसर एगो चीजवा तो हमरा सिखेलू है कि a के पावर m गुना a के पावर n, यानी कोई भी संख्या के बेस अगर समान है तो पावर आपस में कुछ होगा, जुटेगा। तो ई हिसाब से तो एजा पर ही जुटेगा, जुटेगा ना, तो जुटेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, देखो कुछ करना है लेकिन गलत नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे बाबू, पावर जोड़ेंगे तो ये इतने ना रह जाएगा, तो ये तो खाते में हो जाएगा, क्योंकि एक ही को ना बेस दिखाता है। तो उतना कहल हम करे जाएंगे, है ना। उतना करे से हमको क्या मतलब है, क्या फायदा है, कुछ नहीं फायदा है। अब देखिए इसको हम 7/6 के पावर 2 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम बाबू, इसको हम 3/2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। ये तो 1 हो जाएगा, था 1 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाता है। अब देखिए 7 के पावर 2 है, इसका मतलब है कि 7 गुना 7 है, अब बटा में 6 गुना ये 6 है, अब गुना में 3 गुना ये 3 है, अब बटा में 2 गुना 2 है ना जी। चलिए 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 7 के 49, अब बटा में 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, यानी 49/16 इसका आंसर हो गया। समझ गए बात को। तो आप लोग को इतना नहीं करना है, आप लोग कंपटीशन के बच्चा है, ध्यान दीजिएगा। 7 के पावर 2 मतलब 7 7 49, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा। अब यहाँ 4 बचेगा तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 7 7 49, यानी कि 49/16 हो जाएगा आंसर। तो इतना नहीं करना है बाबू, लोचा वाला काम, ठीक ना। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए एक लास्ट प्रश्न है, और जो कि एकदम खुशखबरी है कि इसमें आप लोग पक्का अटक जाइएगा। देखिए कैसे अटकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग को नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, और कोई बात नहीं। किसी का दिमाग कम या बेसी नहीं होता, बशर्ते इस पर निर्भर करता है कि मेहनत कितना कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि 3 के पावर 2 है बाबू, और 3 के पावर 7 माइनस 3 के पावर 8, अब बटा में है बाबू 3 के पावर 6, इसका मान निकालना है, ठीक है। देखो कुछ ही करना, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। देखो बाबू 3 के पावर 6 है ना नीचे, यहाँ 3 के पावर 2 है, अगर यहाँ पर 6 हम कर देते पावर, तो 3 के पावर 6 से 3 के पावर 6 तो एकदम कट जाता, और 3 के पावर 7 में से घटा देते 3 के पावर 8, है ना। नहीं बाबू गलत हो जाता, ये मत सोचिए कि जैसे 2 के पावर 1 है और -2 के पावर 2 है तो हम ऐसे घटा लेंगे, 2 के पावर 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, तो ऐसे में गड़बड़ा जाएगा, 1/2 हो जाएगा आंसर, है ना। तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इसका आंसर अगर निकालते हैं बाबू तो 2 माइनस 2 दूनी के 4, यहाँ आवेगा आंसर -2 आता है, तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा काम मत कीजिए, बहुत गलत काम है, ठीक ना। चलिए तो इसमें से हम अगर दोनों पावरवा में से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा कि ना, हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, 3 के पावर 6, इसमें से 4 और इसमें से 4, दोनों में से 4 4 निकाले हैं तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। 4 यहाँ से निकालें तो 4 और 3 7 हो जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3 के पावर 4, 8 में से तो 4 निकाल लिए तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, अब बाटा में 3 के पावर 6 हो जाएगा। कितना विद्यमान रहतीन, बुद्धि लगेथिन, एकरा में एकरा से गुना करथिन, एकरा में एकरा से गुना करथिन, लोचा वाला बात हो जेतो। ये कट गया ना बाबू। तब देखो 3 के पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया के 27 हो जाएगा, -3 के पावर 4 81 होता है। 11 में से 7 गया बाबू, 4 बचेगा, ये हो गया। 7 में से 2 गया, 5 बचेगा माइनस में। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई लोचा नहीं ना। चलिए आप चाहे ना तो देखो ये तो हम काटे लगी कर रहे थे, यहाँ बच जाता 3 के पावर 3, यहाँ डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते कि 3 के पावर 3 और माइनस में 3 के पावर 4, इसको हल कर लेते, हो जाता आपका आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में एकदम बढ़िया से आया होगा, ऐसा बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।